हेलो एवरीवन गाइस। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कंप्यूटर के इस फंडामेंटल चैप्टर 1 में आपका स्वागत है। तो जानेंगे कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है और ये काम कैसे करता है, कि एमबी किससे होता है, किससे बनता है, जीबी किससे बनता है। तो इस चीज को इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फुल फॉर्म फुल फॉर्म ऑफ द कंप्यूटर। सी मतलब होता है कॉमन, कॉमन से ही कॉमनली बना है, इसका मतलब सामान्य होता है। ओ मतलब होता है ऑपरेटिंग और ओरिएंटेड। ऑपरेटिंग तो हम सभी जानते हैं, और ओरिएंटेड एक स्टैंडर्ड वर्ड है, इसका मतलब भी चलाने वाला ही होता है। एम एम फॉर मतलब होता है मशीन, मशीन मतलब यंत्र। अब पी मतलब होता है प्रॉपरली, प्रॉपरली सुचारू रूप से या लगातार, यही हम कह सकते हैं। यू मतलब यूज फॉर, उपयोग हेतु। टी मतलब होता है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का मतलब होता है प्रशिक्षण। और ई फोर होता है एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। और रिसर्च, आर फोर होता है रिसर्च, रिसर्च मतलब खोज। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म हमने देख लिया है क्या होता है। और सीपीयू होता है, ये सीपीयू कंप्यूटर का एक मेन पार्ट होता है, और इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर वर्क कुछ इस तरह करते हैं। हम किसी डाटा को इनपुट के थ्रू देते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो इनपुट देने के बाद वो प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग होने के बाद वह आउटपुट के द्वारा हमारा रिजल्ट बताता है। बस इस तरह काम करते। चलिए इसी इसी चीज को हम डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले आप एक गेहूं पीसने वाला मशीन तो देखे होंगे। ये कुछ सेम टू सेम, ये कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है। जब हम कोई भी चीज मशीन में पुट करते हैं, मतलब डालते हैं, इन मतलब में पुट मतलब डालना। और कोई भी चीज हम डालते हैं किसी चीज के थ्रू, जैसे कि ये हमारा एक, जैसे कि ये एक हमारा एक ये सर्कल है। इस चीज के अंदर हम कोई भी चीज डालते हैं, कोई भी चीज डालते हैं, तो यहाँ से ये इनपुट डिवाइस कहलाएगा। और यहाँ पे एक चक्की होता है जो पीसने का काम करता है। तो वो एक मेरा प्रोसेसर हो गया, प्रोसेस होता है उसके अंदर। मान लो एक प्रोसेस होता है। और यहाँ पे एक जैसे जैसे आउटपुट डिवाइस, तो जहाँ से कोई भी रिजल्ट आता है, या फिर जैसे यहाँ पे गेहूं डालने के बाद यहाँ पे प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे फाइनली मेरा आटा आटा निकल के बाहर आया। तो कुछ इस तरह से जो म, निकलने का जो एक रास्ता होता है ना, वो हमारा हो गया आउटपुट डिवाइस। जैसे कि ये इसके थ्रू मेरा निकलता है। अब जिसके थ्रू निकलता है ये आउटपुट डिवाइस हो गया। तो चलिए जानते हैं कंप्यूटर में हम जितने भी चीज डालते हैं किस चीज के हिसाब से डालते हैं, किस चीज से डालते हैं। तो चलिए देखते हैं इनपुट डिवाइस के अंदर। इनपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट डिवाइस जैसे इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड से किसी भी वर्ड को हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं कीबोर्ड के थ्रू। और माउस से ही राइट या लेफ्ट बटन का उपयोग करके उसमें डाटा को हम एडजस्ट करते हैं। स्कैनर से किसी भी चीज को हम स्कैन करके मॉनिटर के अंदर या कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। डिजिटल कैमरा का भी कुछ इसी तरह रूल है। डिजिटल कैमरा से किसी भी पिक्चर को हम क्लिक करके उसे हम कंप्यूटर में डालते हैं। पेन ड्राइव, पेन ड्राइव से किसी भी एल्बम हो या कोई भी प्रोग्राम हो, उस उस चीज को हम कंप्यूटर को अंदर डालते हैं। और मदरबोर्ड का एक मेन पार्ट होता है, ये रैम रोम जो काम करता है, ये भी हमारा इनपुट डिवाइस है, प्रोसेसर है। ठीक है। अब चलिए आउटपुट डिवाइस के बारे में जानते हैं। तो हमने पहले ही बताया था इनपुट डिवाइस उनको कहेंगे जिससे जिसके थ्रू हम किसी डेटा को उसके अंदर डालेंगे, तो वो हो गया मेरा इनपुट डिवाइस। और आउटपुट डिवाइस क्या है।
आउटपुट डिवाइस जिसके थ्रू मेरा डाटा रिजल्ट के रूप में आएगा, रिजल्ट के रूप में जो डाटा आएगा वो हमारा हो गया आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। जैसे मॉनिटर। अब बोलिएगा सर मॉनिटर से क्या होता है? तो भैया हम जब कोई भी चीज कंप्यूटर के अंदर डालते हैं तो वो प्रोसेस होने के बाद मॉनिटर के ऊपर इंफॉर्मेशन जनरेट करता है, तभी हम देखते हैं ये चीज सही है या फिर गलत है। तो मॉनिटर भी तो मेरा आउटपुट का ही काम किया। और प्रिंटर, प्रिंट से कोई भी चीज हम प्रिंट आउट करते हैं, इसलिए ये आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर से कोई भी चीज, स्पीकर से किसी भी चीज को तो डालते नहीं है, उससे साउंड बाहर ही निकलता है, इसीलिए मेरा स्पीकर भी हो गया आउटपुट डिवाइस। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर पर्दे पे फिल्म को दर्शाता है, ये भी एक कैसे है। मॉडेम का भी कुछ इस तरह से रूल है। तो ये सब जितना भी है हमारा आउटपुट डिवाइस कहलाता है, क्योंकि उस डिवाइस के थ्रू मेरा रिजल्ट आता है तो वो मेरा आउटपुट। और जिसके थ्रू, यहाँ पे इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस उनको कहेंगे जिससे हम कोई भी चीज कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, तो वो मेरा हो गया इनपुट डिवाइस। चलिए जानते हैं। हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर? कंप्यूटर का आविष्कार आविष्कार कब कौन किया? तो चलिए जानते हैं। चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज in 1822. Charles Babbage is also known as the father of computer. He was born in 1791. तो कम कंप्यूटर का जो आविष्कार है चार्ल्स बैबेज ने किया था। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बैबेज ने किया था कितना ईस्वी में? 1822 ईस्वी में। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है या कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है, और इसका जन्म हुआ था 1791 ईस्वी में। और आगे जानते हैं इनपुट डिवाइसेस क्या होता है। इनपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइस, वी कैन सेंड द डाटा फॉर प्रोसेसिंग थ्रू द इनपुट डिवाइस। हमने वीडियो में समझाते ही समय बोल दिया था, जब हम किसी डाटा को प्रोसेसिंग के लिए भेजते हैं, किनके थ्रू? इनपुट के थ्रू। किनके थ्रू? जब किसी डाटा को हम प्रोसेस होने के लिए भेजते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे माउस, माउस से क्लिक करिए कि हम लेफ्ट राइट कुछ भी हो क्लिक करके हम डालते हैं। कैमरा, कीबोर्ड, स्कैनर, ईटीसी, ये सब सारा हो गया मेरा इनपुट डिवाइसेस। प्रोसेसिंग क्या है? प्रोसेसिंग, सीपीयू इज द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. It control all the work of the computer. CPU has two buttons, start and restart. Start is used to start the system normally, but the restart is used to reset or reboot the system for opening again with the right function. मतलब सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है, और इसे ही कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। और किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए सीपीयू का, कोई भी चीज कंट्रोल करते हैं उसको चलाने के लिए दो बटन होता है। उसमें दो बटन होता है, एक होता है स्टार्ट का और दूसरा होता है रीस्टार्ट का। तो स्टार्ट का मतलब हम नॉर्मली किसी सिस्टम को ओपन करने के लिए, हम स्टार्ट करने के लिए पहले स्टार्ट का बटन दबाते हैं। बट अगर मेरा कंप्यूटर हैंग करता है, चाहे कुछ कोई भी दिक्कत हो, तो उसके लिए हम रीस्टार्ट का बटन को दबाते हैं, तो उससे मेरा वो सिस्टम ठीक हो जाता है और अच्छा से ओपनिंग हो जाता है। चलिए ठीक है, अब जानते हैं इसी चीज को सीपीयू के अंदर। सीपीयू कंप्यूटर का मुख्य भाग है, इसे हम कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। सीपीयू ही सारे कार्य करता है जो यूनिट को संचालित करता है। तो हमने प्रोसेसिंग भी जान लिया है। चलिए जानते हैं
आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आउटपुट डिवाइसेस आफ्टर द प्रोसेसिंग डाटा फ्रॉम CPU whatever we got the result, these all are through the output device. एग्जाम्पल मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर। तो हमने बताया था जब प्रोसेसिंग के बाद जब डाटा, कोई भी डाटा प्रोसेसिंग होने के बाद वो रिजल्ट में आता है। जैसे रिजल्ट में आता है रिजल्ट आने के बाद किसके थ्रू आता है? जैसे प्रिंटर होता है, स्पीकर होता है, चाहे मॉनिटर होता है, जिसके भी थ्रू आता है। खास करके ज्यादातर प्रिंटर ये पूछे जाते हैं। तो रिजल्ट जिसके थ्रू आता है वही चीज हमारा कंप्यूटर प्रोसेसिंग होने के बाद अगर रिजल्ट जिस किसी भी डिवाइस से आता हो वही हमारा आउटपुट डिवाइस है। चलिए, सीपीयू द्वारा डाटा भेजे जाने के बाद हम जिस यंत्र के द्वारा रिजल्ट मिलता है वो आउटपुट यंत्र कहलाता है। तो चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। बस आपको कम ही पढ़ना है लेकिन ध्यान से पढ़ना है।